दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जगदीप धनखड़ तो नेतन्याहू के सबसे बड़े भक्त निकले। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पाठ पढ़ाना अब धनखड़ को जो है उल्टा पड़ गया। दोस्तों हमारे माननीय धनखड़ साहब भी नेतन्याहू के राह पर मोदी जी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और देखकर यही मैं कह सकती हूं कि नेतन्याहू के सबसे बड़े फैन या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े सपोर्टर के तौर पर जगदीप धनखड़ को देखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, अब वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ईरान इजराइल मसले पर नेतन्याहू अकेले ही सारा डिसीजन ले रहे, ऐसा तो संभव नहीं है। कुछ धनखड़ साहब जैसे बड़े विद्वान, बड़े बुद्धिमान लोग होंगे जो नेतन्याहू के नजर में अच्छा बनने के लिए उनके इशारे पर उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उन्हें आनंद आएगा वैसा सलाह दे रहे हैं। दरअसल न्यायपालिका को लेकर के धनखड़ साहब का एक और विवादित बयान सामने आया। न्यायपालिका पर सरकार का कब्जा कितना भयावह हो सकता है वो इजराइल को देख के समझ आ सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं इजराइल को देखकर। आप कहेंगे कि इजराइल की आज जो स्थिति बनी हुई है, इजराइल आज जिस राह पर चल रहा है, उसके साथ न्यायपालिका का क्या कनेक्शन है दोस्तों? और बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा कनेक्शन है। मोदी सरकार, न्यायपालिका, जुडिशियरी, जजेस और इजराइल, नेतन्याहू, इस सब कुछ के बीच ना एक बड़ा कनेक्शन है। वीडियो आखिर तक आप बैठ करके देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़े हैं या सरकार के मंत्री लोग गण, यह जंग काफी समय से छिड़ी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट पर लांछन, उनको सबक सिखाने का काम, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आए दिन सरकारी नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट को, जजों को समझाते रहते हैं। और इसमें सबसे आगे कोई है तो वो है जगदीप धनखड़, जो खुल करके जजों का, सीजीआई का, सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से मुखालिफत करते हुए नजर आते हैं। दरअसल क्या हुआ कि धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर और राष्ट्रपति पर बड़ा आरोप लगाया। अभी के राष्ट्रपति नहीं है, पूरा माजरा बताऊंगी, लेकिन आप खबर का हेडलाइन पहले देख लीजिए। खबर देखिए क्या है। इतिहास का सबसे काला अध्याय, जगदीप धनखड़ ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना, जाने पूरा मामला। पूरा मामला है क्या कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को इमरजेंसी के दौरान, मतलब 1975 के दौर में वो चले गए, उनको आज का तो कुछ भी दिखाई देता नहीं है, तो वो इमरजेंसी के दौरान दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे दुनिया के न्यायिक इतिहास, जुडिशियल हिस्ट्री का सबसे काला फैसला उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि 9 उच्च न्यायालयों के फैसले को उन्होंने दरकिनार करना, खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तानाशाही और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ऑडेसिटी के साथ न्यायपालिका ने उस समय काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने काम किया था। कब ना 1975 में, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम में। जगदीप धनखड़ ने तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद पर भी सवाल उठाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, न कि पूरी मंत्री परिषद के कहने पर। राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर काम नहीं कर सकते। संविधान में ये बहुत ही स्पष्टता के साथ जो है दर्शाया गया है, बहुत ही स्पष्टता के साथ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री या किसी एक व्यक्ति के इशारे पर, कहने पर राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। अब आप अगर अभी का सिनेरियो देखेंगे, सोचेंगे तो आपको खुद हंसी आएगी कि ये कैसा दोहरा चरित्र है जनाब। खबर आती रहती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कहा था ना कि प्रेसिडेंट किससे मिलेंगी, किससे नहीं मिलेंगी, किन फाइलों पर साइन करेंगी, किस पर नहीं करेंगी, ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिसाइड करके देती है। यानी पीएमओ तय करता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस को क्या करना है, प्रेसिडेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और रही बात जजों की, सुप्रीम कोर्ट की,
सरकार तो चाहती ही है कि कॉलेजियम को खत्म करके जजों की नियुक्ति अपने हाथों में करना, यानी जजों की नियुक्ति खुद मोदी सरकार करे। किसी जज का अपॉइंटमेंट अगर मोदी जी करेंगे, मोदी सरकार करेगी, मोदी जी जिस पैनल में मौजूद है वो पैनल करेगी, तो जाहिर सी बात है वो जज सरकार के खिलाफ तो फैसला नहीं सुना सकता। आपको जिसने जॉब दिलाया हो, आप उसके खिलाफ काम थोड़ी करोगे। यानी दोस्तों, सरकार और खास करके जगदीप धनखड़ आए दिन यही बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि जजेस करप्ट है। ये बात सच है, लेकिन जजों की नियुक्ति अगर सरकार करे, जजों की नियुक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, तो क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा रहेगा? जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी की बात मानते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो किया था बहुत गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान में ये इसकी इजाजत नहीं है। ना तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इशारे पर चलना, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इशारे पर चलना। अब दोस्तों, अभी के समय में द्रौपदी मुर्मू क्या कर रही है? अभी के समय में राम मंदिर का जब फैसला आया था, रंजन गोगोई क्या कर रहे थे, DY चंद्रचूड़ क्या कर रहे थे? सोचने वाली बात है। आज कह देना तो आसान है, मतलब हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और ही है ना। अब दोस्तों, नेतन्याहू को मैंने इसके साथ क्यों जोड़ करके आपको शुरुआत में बताया कि नेतन्याहू का बहुत बड़ा फैन है भाजपा की सरकार के तमाम मंत्रीगण, मोदी जी और खास करके जगदीप धनखड़। नेतन्याहू का भी इसी तरह से और इसी वजह से पतन हुआ है दोस्तों। अब मोटा मोटी मान लीजिए, आपको मैं समझाने के लिए कह देती हूं कि जिस प्रोसेस में यहाँ की जुडिशियरी काम करती है, न्यायपालिका काम करती है, 3 साल पहले तक इजराइल में भी न्यायपालिका उसी तरह से काम करती थी। लेकिन 2023 में इजराइल जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए नेतन्याहू न्यायपालिका पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब जजों की नियुक्ति में एक बड़ा बदलाव किया जाता है इजराइल में, और नेतन्याहू की सरकार जजेस की नियुक्ति करने लगती है, जिसके विरोध में लाखों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं। 2025 मार्च में, मतलब इसी साल मार्च महीने में, इसी लॉ रिफॉर्म को फिर से एक्सटेंड किया जाता है, फिर से इसे एक्सटेंड किया जाता है। मतलब इजराइल में कोई जज नहीं, कोई न्यायपालिका नहीं जो सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके, आदेश पारित कर सके, कार्रवाई कर सके, सजा दे सके। अब उस देश का कौन भला कर सकता है? उस देश का क्या भला हो सकता है? अब देख ही रहे होंगे इजराइल किस तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है, और हमारी मोदी सरकार भी उसी राह पर चलना चाहती है। समय समय पर हमारे माननीय धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति साहब, राज्यसभा के सभापति जी धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट पर, जजों पर सरकार की कंट्रोल कितनी जरूरी है, सरकार को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को, जजों को कंट्रोल में रखना चाहिए, ये आए दिन हमें समझाते रहते हैं। यानी तो आप कह सकते हैं कि माननीय जगदीप धनखड़ जो है वो सबसे बड़े सपोर्टर निकले नेतन्याहू के, क्योंकि उसी के राह पर वो सरकार को, मोदी जी को चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जजों पर कब्जा, न्यायपालिका पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय, महत्वपूर्ण राय शेयर करें। बाकी इसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। पहली मर्तबा अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।